क्या याद रखना है? एक छोटी सी लाइन, पंडित का टीका निया है। पंडित में सबसे पहले आता है पै, पै से हो गया प्लेग। क्या हो गया? प्लेग हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार इराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो एक बार फिर से आपके लिए आ चुके हैं शॉर्ट ट्रिक्स की क्लास। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे जीवाणु से होने वाले रोग, यानी कि जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, जो रोग होते हैं जीवाणु से। इससे पहले हमने क्या देखा था? जो वायरस से रोग होते हैं उनको भी एक लाइन की छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के अंदर मैंने आपको याद करवा दिया था। वैसे ही हम याद करेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। सारे कंपटीशन एग्जाम, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जहां पे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और पूछा ही पूछा जाता है। और जो अभी एग्जाम चल रहे हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड के, इसके अलावा जो जेल प्रहरी के एमपी के, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। तो मैं ये छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं, एक लाइन के अंदर हम याद कर लेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। तो आपको क्लास को एंड तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लास जब तक खत्म होगी तब तक आपको सारे जीवाणु से होने वाले रोग उंगलियों पे याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें से जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, आप ऑप्शन देखते ही बता सकेंगे कि ये वाला जो रोग है वो किससे होता है, जीवाणु से होता है। तो क्या करना है आपको? क्लास को एंड तक देखना है। इसके अलावा चैनल को अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोस के लिए, ठीक है। तो देखिए, हमें एक लाइन याद रखनी है आपको सिर्फ, और वो लाइन क्या है? वो लाइन है कि पंडित, क्या याद रखना है? कि पंडित का टीका निया है। यानी कि जो पंडित का टीका है वो निया है। बस ये लाइन याद करोगे और जीवाणु से होने वाले रोग खत्म हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे खत्म? वैसे नहीं, आपको याद हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। दूसरा वाला नहीं, आपको सिर्फ याद हो जाएंगे इस लाइन से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है? पंडित का पै। पैसे आपको क्या याद रखना है? देखिए, पैसे याद रखना है आपको प्लेग। क्या याद रखना है? पैसे प्लेग। सबसे पहले क्या है? पैसे याद रखना है प्लेग। उसके बाद है डी। डी से आपको क्या याद रखना है? डी से आपको याद रखना है डिप्थीरिया। क्या याद रखना है? डिप्थीरिया। क्या याद रखना है? डिप्थीरिया। डी से क्या हो गया? डिप्थीरिया हो गया। उसके बाद आता है तय। क्या आ रहा है? तय। तय से आपको याद रखना है तपेदिक। क्या याद रखना है? तय से रखना है तपेदिक। टीबी को क्या कहा जाता है? तपेदिक कहा जाता है, ठीक है। टीबी नाम सुना होगा ना, ट्यूबरक्लोसिस, उसे क्या कहा जाता है? तपेदिक कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है का से याद रखना है काली खांसी। का से हो जाएगा काली खांसी। का से क्या हो जाएगा? काली खांसी। का से हो गया काली खांसी। फिर आता है टी। टी से याद रखना है टिटेनस। टी से क्या याद रखना है आपको? टिटेनस। क्या याद रखना है? टी से टिटेनस। उसके बाद आता है का से याद रखना है कुष्ठ रोग। जो दूसरा का आएगा उससे क्या याद रखना है? कुष्ठ रोग याद रखना है। क्या? कुष्ठ रोग। उसके बाद आता है निया। क्या आता है? निया। निया से याद रखना है निमोनिया। निया आ रहा है ना निमोनिया के पीछे, तो निया से क्या याद रखना है? निया से याद रखना है आपको निमोनिया। क्या याद रखना है? निमोनिया। ये हो गया निमोनिया। और लास्ट है। और है से क्या याद रखना है? है से याद रखना है हैजा। क्या याद रखना है से? हैजा। ये सारे रोग हो गए किससे? जीवाणु से। पंडित का टीका निया है। क्या याद रखना है? एक छोटी सी लाइन, पंडित का टीका निया है। पंडित में सबसे पहले आता है पै से हो गया प्लेग। क्या हो गया? प्लेग हो गया। डी से हो गया डिप्थीरिया। क्या हो गया? डिप्थीरिया। तय से हो गया तपेदिक। टीबी को कहा जाता है तपेदिक, तो तय से हो गया तपेदिक। का से हो गया काली खांसी, ठीक है। का से हो गया काली खांसी। टीका, टी से हो गया टिटेनस। क्या हो गया? टी से टिटेनस। फिर का आया तो का से हो गया कुष्ठ रोग। क्या हो गया? कुष्ठ रोग। फिर है निया। निया से याद रखना है निमोनिया। क्या याद रखना है? निया से निमोनिया। और लास्ट में आ रहा है से याद रखना है हैजा। क्या याद रखना है से? हैजा। तो एक लाइन के अंदर आपके सारे जो क्या है जीवाणु से जो रोग होते हैं वो सारे आपको याद हो जाने चाहिए। इससे शॉर्ट ट्रिक और हो भी नहीं सकती। सबसे शॉर्ट ट्रिक है, सबसे सिंपल है, पंडित का टीका निया है। इससे सारे जीवाणु से होने वाले रोग याद हो जाएंगे। इसके अलावा एक रोग बच जाता है जो आपको याद रखना है। वो कैसे याद रखना है कि ये क्लास जब आप देख लोगे तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ
जो बैक्टीरिया से जो सारे डिजीज होते हैं यानी कि जो जीवाणु से रोग होते हैं वो मुझे सारे याद है, तो आप क्या हो जाओगे सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड से क्या याद रखना है, टाइफाइड। क्या याद रखना है सेटिस्फाइड से, टाइफाइड। तो एक रोग और होता है इससे, उसका नाम क्या है, टाइफाइड। क्या नाम है, टाइफाइड। तो आप क्या हो जाओगे क्लास देख के, सेटिस्फाइड। क्या हो जाओगे, सेटिस्फाइड। उसके बाद आपको सेटिस्फाइड से याद रखना है टाइफाइड। क्या याद रखना है, टाइफाइड। तो ये छोटी सी क्लास थी जिसके के अंदर हमने क्या बात करी, जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, याद हो गए होंगे, नए हुए तो इसको रट लीजिए, लिख लिख के याद कर लीजिए। एक बार याद कर लेंगे तो फिर ऐसे मान लीजिए कि कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आपके पक्के हो जाएंगे, कभी भी इनमें नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्लास के लिए आपको क्या करना है, विराट ऑनलाइन क्लासेस को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उन्हें भी बताइए कि आपको जीवाणु से होने वाले रोग कैसे याद करने हैं, सिर्फ एक ट्रिक के अंदर ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।